बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें मालूम है कि इससे पहले जो हमारा लेक्चर था लास्ट वीक में, उसमें हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन। और रिग्रेशन में हमने डिस्कस किया हुआ था टू वेरिएबल रिग्रेशन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन हम लास्ट वीक में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्योंकि ordinary least square method is one among the techniques that is mainly used in economics and econometrics for the estimation of parameters of a population regression function। जैसा हमने कहा था कि एक हमारे साथ population regression function होता है, एक हमारे साथ sample regression function होता है। तो इस पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, उसकी एस्टिमेट करने के लिए हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हमारे साथ है मैक्सिमम लाइक्लीहुड टेक्निक है, हमारे साथ मेथड ऑफ मोमेंट्स है एंड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है। लेकिन पहले दो के मुकाबले में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड, बिकॉज अब तो ब्लू प्रॉपर्टी के हमने कहा था कि जो OLS है ये हमारे साथ क्या है, ब्लू है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एंड एफिशिएंट। इसकी वजह से इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, हम OLS टेक्निक यूज़ करते हैं। अब OLS टेक्निक में हमारे साथ होता क्या है कि इसमें हम एक एवरेज लाइन लेते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल लाइन लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह यहाँ पर है कि OLS relies on the idea to select a line that represents average relationship of observed data similar to the one expressed by economic model। इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसमें हम क्या करते हैं, हम एक अपना लेते हैं जी, एक लाइन लेते हैं, एवरेज लाइन लेते हैं। जिस तरह ये हमारे साथ यहाँ पे लाइन है, ये लाइन, ये हमारे साथ हमें वो रिलेशनशिप शो करता है जिस तरह का हमें रिलेशनशिप हमारा इकोनॉमिक का मॉडल हमें शो कर रहा है। तो ये हमारे साथ तो एवरेज लाइन है। इससे हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जो है इससे आसपास जो हमारे साथ है ये हमारे साथ और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, एस्टिमेटेड हमारी वैल्यूज़ है। तो इसके ज़रिए हमारे साथ बेसिक उसमें यूज़ होता है हमारे OLS मॉडल में। और ये जो हमारा OLS का जो हमारा रिग्रेशन लाइन है, इसको हम एक ऐसी तरीके से हम पुट करते हैं, एक ऐसे तरीके से हम उसको प्लेस करते हैं कि जो हमारे साथ स्क्वायर डिस्टेंस है बिटवीन द रिग्रेशन लाइन एंड डॉट्स, ये हमारे साथ क्या होता है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। इस तरह हमने कहा, हम कहते हैं कि जी RSS मतलब हमारा जो रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर है, ये हमारे साथ क्या है जी, ये हमारे साथ है हमारा रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर। ये हमें कुछ नहीं शो कर रहा, जस्ट हमें शो कर रहा है वो जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है और हमारे जो है अपने एक्चुअल वैल्यूज़, एवरेज वैल्यूज़, उनके दरमियान हमें जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन, वही हमें शो कर रहा। ये जो हमारे पास है सम ऑफ ई स्क्वायर, जिसको हमने रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर बताया कहा, वो हमारे साथ असल में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारे साथ एवरेज जो हमारा ये लाइन है, ये एवरेज लाइन, ये और हमारे साथ जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, ये इनके दरमियान जो क्या कर रहा है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें शो कर रहा है रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर, हमें यही शो कर रहा है। तो OLS टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, ये डिफरेंस, ये सब इनको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं OLS टेक्निक में। अभी हमारे साथ एक टिपिकल एग्जांपल है हमारे साथ किस चीज़ का, एक OLS मॉडल का, एक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के मॉडल का, जिसमें हम कहते हैं कि वाई दिस इज हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाई हमारे साथ क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा नॉट ये हमारे साथ इंटरसेप्ट फैक्टर है, इसी तरह बीटा वन हमारे साथ ये स्लोप कोएफिशिएंट है और स्लोप पैरामीटर है, और ये x1 हमारे साथ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो हमारे साथ
है, इसको हम कहते हैं एरर टर्म, इसको हम कहते हैं रेजिड्यूल। इस मॉडल में हम इसको, इस मॉडल का हम इसको एरर टर्म कहते हैं या रेजिड्यूल कहते हैं। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमें वो वैल्यू ऑफ और चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल हमें शो कर रहा है, जो कि अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे साथ मॉडल में है उन वेरिएबल में नहीं, बल्कि उन वेरिएबल की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और वेरिएबल होते हैं जो हमारे मॉडल का हिस्सा नहीं होते लेकिन हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है। तो ये हमारे साथ उन वेरिएबल्स को, उन फैक्टर्स को ये एरर टर्म रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो हमारे साथ रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर है, इससे हम हमारे जो अल्फा की वैल्यू है और जो बीटा नॉट की वैल्यू है, मतलब इंटरसेप्ट फैक्टर है, और ये जो हमारे साथ कोएफिशिएंट है, स्लोप पैरामीटर है, ये हम इसी से जब इसके हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इससे हम क्या ले सकते हैं, इससे हम मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा नॉट और बीटा वन। और इंशाल्लाह ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। एजम्पशन ऑफ ओएलएस एजम्पशन जो है, इसकी कुछ एजम्पशन है। सबसे पहला एजम्पशन उसका ये है कि द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर, मतलब जो हमारे साथ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल है, ओएलएस हमारा जो मॉडल है, जैसे ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लीनियर है इन पैरामीटर में। क्या है ये हमारे साथ, इसके जो पैरामीटर्स है ये लीनियर फॉर्म में होंगे, मतलब ये जो पैरामीटर हमारे साथ है, ये इन पैरामीटर्स का हमारे साथ जो पावर हो 1 होगी। अगर इनका ये लीनियर नहीं है, मतलब जहाँ जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे अब ये जो हमारे साथ बीटा वन का जो पैरामीटर है ये हमारे साथ लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है वो 2 है। अगर इसका पावर ओएलएस का एजम्पशन बेसिक ये है कि ये जो हमारे साथ पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स का जो पावर है वो 1 होगा, मतलब लीनियर फॉर्म में होंगे हमारे साथ ये पैरामीटर्स। हमारा दूसरा एजम्पशन ये है कि जो हमारा ओएलएस है, इसकी जो हमने ऑब्जर्वेशन ली हुई है, ये ऑब्जर्वेशन हमने लिए हुए होंगे रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से। जो जिस पॉपुलेशन से हम ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन हम लेंगे थ्रू रैंडम सैम्पलिंग। मतलब अगर लेट सपोज हम एक डाटा है, हमारा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक सर्वे के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको रेंडमली सेलेक्ट करेंगे। हमारा थर्ड एजम्पशन ये है कि जो कंडीशनल मीन है, हमारे जो एरर टर्म का जो कंडीशनल मीन है वो क्या होगी, वो हमारे साथ ज़ीरो होगी। क्या होगी जी? ज़ीरो होगी। ये कंडीशनल मीन ये हमारे साथ क्या होगी, ये हमारे साथ ज़ीरो होगी। या अल्फाज दीगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरर टर्म है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर टर्म, इसका मीन जो है वो ज़ीरो होगा। मतलब ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। मतलब इट वुड नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। चौथा जो हमारा एग्जाम्पशन है वो ये है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान हमारे साथ फिर रिलेशनशिप है तो उसकी वजह से हमारे जो ओएलएस है, इसका इफेक्ट उससे ओएलएस की एफिशिएंसी जो है ये इफेक्ट हो जाएगी। उससे जो हमारा ओएलएस है ये फिर हम उसको बेस्ट नहीं कह सकते। और जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप हो तो इससे हम सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल। पांचवा हमारे साथ एजम्पशन ये है कि होमोस्केडास्टिसिटी होगी, और उसमें जो है ओएलएस में हमारे साथ ये होमोस्केडास्टिक होगा और ऑटो कोरिलेशन इसमें नहीं होगी। मतलब जो हमारे साथ एरर टाइम की वेरिएंस है, ये वेरिएंस क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। ये इस तरह यहाँ पर हमारे साथ वेरिएंस क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर वेरिएंस हमारे साथ कांस्टेंट नहीं है, जिस तरह इस दूसरी हमारी इसमें है, अब ये इसमें हमारे साथ वेरिएंस क्या है, ये प्रीवियस में तो हमारे साथ वेरिएंस जो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर अभी वेरिएंस हमारे साथ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन हमारे साथ कांस्टेंट नहीं है। तो जब हमारे साथ वेरिएशन होगी वेरिएंस में तो उसको हम कहते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह ऑटो कोरिलेशन ये बताती है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके एरर टाइम में कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं होगा। अब जिस तरह ये हमारे साथ इसमें क्या है, कोई रिलेशनशिप